हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। ठीक है, तो आज हम काइनेमेटिक्स का सबसे लास्ट मतलब ये होने वाला है लेक्चर। ठीक है, उसमें हम करने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम को पहले समझते हैं, उसका पूरा क्लासिफिकेशन समझते हैं कि है क्या, फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे हम काम करेंगे। ओके फर्दर, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, हम इसमें कुछ ज़्यादा करने वाले नहीं, एक ही इसमें चीज़ है। कहने का मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है, जो अच्छे से आप समझ लेंगे ना तो आपकी एक भी रिवर बोट प्रॉब्लम आपसे रुकने वाली नहीं है, सारी के सारी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। चलो देखो यार, रिवर बोट प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले वो समझो। तो आपने ये देखा होगा बेसिकली, जैसे कोई एक रिवर है बेटा, ठीक है, ऐसे आपको समझाते हैं। ये रिवर है, रिवर की स्पीड है कुछ इस तरीके से, और ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। ओके, आपने इसके अंदर एक अपनी नाव डाल ली बेटा। अगर आप सोचो ये कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस नाव अपने आप पुट कर दी, ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा, नाव भी इसी की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता चला जाएगा। एकदम कॉमन सेंस है कि नहीं? बिल्कुल सही। अब ये कोशिश करो कि 2 मीटर पर सेकेंड से इस नाव को आप इधर भगाने की कोशिश करो विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप बैठ गए, मान लो आप बैठ गए हो, ठीक है, तो आप क्या कोशिश कर रहे हो, इसमें ऐसे हाथ पैर चला रहे हो, वो इस तरह से चलाते नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब उससे चला के इसकी स्पीड जो है ना, आप ये क्या कर रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड। आपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप सोच रहे यार इस अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड है, रिवर इसको इधर लेके जा रही है, तो जो ग्राउंड से पर्सन होगा वो क्या रियलाइज करेगा भैया, जो ग्राउंड पे होगा बच्चा, ठीक है, उसको क्या रियलाइज होगा, अरे ये बोट तो रुका हुआ है, बोट का किसमें बेटा, रेस्ट में। ठीक है ना, आप भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जितना 2 मीटर पर सेकेंड ये पीछे की तरफ लेके जाना चाह रहा है, उतना ही ये आगे की तरफ लेके जाना है, तो दोनों क्या रहेंगे बेटा, ये रुके हुए दिखेंगे। ठीक है ना, किसको रुके हुए दिखेंगे, ये जो यहाँ पे बंदा है जो ग्राउंड पे है उसको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन, ये है थोड़ा सा समराइजेशन। और जैसे नॉर्मली आपको स्विमर की बात मतलब स्विमर का याद दिलाते हैं, जैसे मान लो यही रिवर है बेटा, ठीक है, और रिवर कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, आपने यहाँ पे छलांग लगाई इस तरीके से, यहाँ पे स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तैरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या बेटा, आप विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे तैर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम सीधे जा रहे हैं इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू रिवर, लेकिन जो ग्राउंड पे होगा उसको कैसा दिखेगा, ये जो ग्राउंड पे होगा वो कहेगा ओहो झूठ क्यों बोल रहे हो, ये ऑल्सो रिवर की स्पीड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, आप सीधा जाना चाह रहे हो, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो आपको इस डायरेक्शन में लेके जाएगी। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आके मिलेंगे। आई बात समझ में? तो ये है तुम्हारा रिवर बोट प्रॉब्लम, सिंपल सी है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलो यार ठीक है, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ICT फिजिक्स। ठीक है, तो देखो बच्चे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं और फिर आपको धीरे धीरे रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला, जो फार्मूला आप करते आ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम यहाँ पे बेटा नोटेशंस लिख देते हैं। VR को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैसे नॉर्मली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बोलेंगे, आई बात समझ में। दूसरा क्या हम लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट लिख लो या मैन लिख लो, जो भी है, स्विमर लिख लो, ठीक है, जो कि कहने का मतलब रिवर पे जो जाने वाला है, जो रिवर पे चलेगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ नहीं लिखा है तो ग्राउंड होगा, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ R, इसका मतलब क्या है, बोट का विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बस ये 3 टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से हम सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बच्चे। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक फॉर्मूला सीख लेते हैं, वो क्या है, आप तो वैसे भी सीखते आए हो, VBR,
वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है, जो पहले आता है वो पहले, जो लास्ट में आता है वो लास्ट में, ठीक है। और ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटीज हैं, तो आप इनको इस तरीके से लिखेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, जब आप 1D का केस लेके चलते हो, तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया था कि 1D के केस में होता क्या है कि जो वेक्टर है ना, ये एक नॉर्मल, कहने का मतलब है क्वांटिटीज बन जाती है, कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, बस आप प्लस माइनस का ध्यान रखो, ठीक है, उससे काम चल जाता है। लेकिन नहीं, 2D में आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आई कैप जे कैप का भी थोड़ा सा उस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ये एकदम क्लियर हो गया। तो ये एक छोटा सा कहने का मतलब फॉर्मूला हो गया, ये आपकी टर्मिनोलॉजी हो गई, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो आपका जैसे वेलोसिटीज वगैरह हम देख के चलेंगे और कुछ पूछेंगे, ठीक है ना। लाइक ये आपकी नाव है, सॉरी रिवर, और रिवर का स्पीड है बेटा, हम ऐसे बोल देते हैं VB इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, काफ़ी तेज़ है, ठीक है। और आप नाव को बेटा विद रिस्पेक्ट टू रिवर यानी कि VBR वो है बेटा मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तब आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, यानी कि बोट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओ सॉरी बेटा रिवर लिखना था यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, बोट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी भैया, अब हमें बतानी है, ठीक है। अब हम चौंक गए, अरे भैया कैसे बताएंगे। तो देखो यार, ये बेटा आप एज अ 1D ट्रीट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये भाई एक्स, कहने का मतलब ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही हो रहा है मोशन, वाई में हो ही नहीं रहा है, तो इसको एज अ क्या बोलते हैं ना, अलजेब्रिक सम जो होते हैं ना, आप उसकी तरह ऐड कर सकते हो नॉर्मली। तो देखो हम क्या लिखेंगे बेटा, VBR, या तो डायरेक्टली उसी से करके चलो तो ज़्यादा सही है, R, ठीक है बेटा। देखो VBR वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड किधर है बेटा, इस डायरेक्शन में। अगर हम ये माइनस एक्स एक्सिस बोलेंगे ना, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 10I कैप, ओके, इज इक्वल्स टू VB विद रिस्पेक्ट टू बोट, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसका, बोट का नहीं पता है, रिवर का मुझे पता है कितना है, 5I कैप, ठीक है। और ये आपको पता है ये बेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो हमने पॉजिटिव ही लिया। अब आपको पता है ये वाली क्वांटिटीज इधर आके प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा VB बराबर माइनस का 10I कैप प्लस 5I कैप, कितना हो जाएगा, माइनस 5I कैप। ये तो हमें पहले ही पता था, ठीक है। अगर भैया रिवर की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, हम बोट को 10 मीटर पर सेकेंड से चला रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्राउंड से जो बंदा देखेगा ना, उसको क्या लगेगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, क्योंकि हम रिवर की स्पीड से ज़्यादा हो गए। देखो ना, ये 5 है, ये 10 है, तो आपको क्या दिखेगा, हम तो ज़्यादा हैं, इसका मतलब हमें इधर जाना चाहिए। ऑफकोर्स जाएंगे, देखिए -5 मतलब आई कैप, ठीक है। आई कैप क्या दिखा रहा है बेटा, एक्स एक्सिस माइनस दिखा रहा है, दैट मीन्स माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये ओवरऑल कैसे दिखेगा आपको ग्राउंड से, कि ये बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको कंसेप्ट को एकदम मन में बैठाने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए, बस ये हम थोड़े से ऐसे नॉर्मली क्वेश्चंस कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, ओके। अभी मान लो आपका ये 3 हो गया, 3 हो जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, दिस इज 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -3, तो ये देखिए -3 + 5 कितना आ जाएगा, प्लस का 2, राइट। तो अभी आपको फिर से बोट जो मतलब यहाँ पे दिखेगा ग्राउंड से जो पर्सन देखेगा बोट का, वो क्या दिखेगा बेटा, 2I कैप, यस ऑफ कोर्स। भैया रिवर की स्पीड ज़्यादा है, ये क्या है, कम है, तो ये ओवरऑल क्या होगा, ये बोट इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी, किसके रिस्पेक्ट में, यस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन खुद को ये कैसा लगेगा, ये तो खुद के रिस्पेक्ट में क्या लगेगा, भैया हम तो 3 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड क्या कहेगा, अरे भैया तुम तो पीछे जा रहे हो, ठीक है ना, यस। क्योंकि अब जब रिवर पे बैठ के रिवर का मतलब बोट का अपनी स्पीड देखोगे ना, तो रिवर का आपके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0, है ना।
जब हम किसी चीज़ पे बैठ के उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, मतलब आई मीन बताया था, ठीक है। हाँ, जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है ना, वो चीज़ आपके लिए बेटा रेस्ट में हो जाती है। आप सोच के देखो, कोई भी चीज़ हो, है ना, आप ट्रेन चल रही है बेटा मोशन में, आप उसके अंदर बैठ के वहाँ की चीज़ों को आप रियलाइज करोगे तो क्या लगेंगी, रेस्ट में तो दिखेंगी। ठीक है बच्चे, देखो अभी दूसरा प्रॉब्लम लेके चलते हैं। रिवर का मान लो आपका गिवन है, ठीक है ना, रिवर की स्पीड आपको पता है 5 मीटर पर सेकेंड है। अब ये मान के चल लेते हैं बेटा, बोट का जो स्पीड है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी कितना है, 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये जो ग्राउंड से बंदा इसको रियलाइज करेगा ना, ये कैसा दिख रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता हुआ। आपको VBR बताना है, यानी कि क्या बताना बेटा, बोट का विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी तेज चलना चाहिए, है ना, रिवर के रिस्पेक्ट में इस बोट का स्पीड कितना होगा, ठीक है, ताकि ये जो ग्राउंड से बंदा देखे ना तो उसको माइनस का 10 आई कैप देखना चाहिए। दैट मीन्स इसको इधर देखना चाहिए, है कि नहीं। तो बस VBR लगा दीजिए बेटा, इज इक्वल्स टू VB माइनस VR, ठीक है। VB कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 10 आई कैप, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 आई कैप, माइनस का 15 आई कैप, ठीक है ना। यानी कि बोट को, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू रिवर 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर ट्रेवल करना चाहिए, तभी जाके ग्राउंड से कैसा दिखेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। वो तो आपको सिंपल सा पता है, क्योंकि 5 मीटर ये क्या करेगा, ये तो खुद कैंसिल करा देगा, है ना, 5 मीटर तो ये खुद कैंसिल करा देगा, बचा हुआ तो ये इधर ही दिखेगा, ठीक है ना, तो 10 मीटर आ जाएगा। नॉर्मल है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखो थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी डालते हैं, वो आपको लेके चलते हैं 2D प्रॉब्लम से, ठीक है ना। देखो बेटा, ये आपका रिवर है और रिवर की जो फ्लोइंग है वो इस डायरेक्शन में है, और इसको बोल देते हैं रिवर का है 3 आई कैप बोल देते हैं, ठीक है, 3 आई कैप। अगर 3 भी बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ना, ये आपको डायरेक्शन शो कर दिया है, ठीक है, तो डायरेक्शन से आपको लग रहा है बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसमें तो कोई हायर थिंकिंग तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप हो बेटा, यहाँ पे आप स्विम करना चाहते हो और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि बोट को विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर बोल दो बेटा स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मैं इसको बोट ही बोलता हूँ बार बार, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अपने आप बोट को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, स्विमर बोल दो, बोट बोल दो, ठीक है ना। और इसकी स्पीड है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप ऑफकोर्स आपको क्या लगेगा बेटा, ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर है तो आपको लगेगा सीधे जा रहे हो, ठीक है ना। दैट मीन्स VBR ये आपको क्या लगेगा बेटा, 4J कैप मीटर पर सेकेंड, यानी कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा, Y डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या है आपको, VR आपको पता है, कौन से डायरेक्शन में बेटा, 3 आई कैप। अच्छा आप ही बताओ, तुम खुद अपने आप बताओ, जब यहाँ पे ग्राउंड से कोई बंदा देखेगा, इस बोट को देखेगा, ठीक है, तो ये जाना इस डायरेक्शन में है, इसको मतलब जा इस डायरेक्शन में रही विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसको फ्लो ऐसे हो रहा है, किसका, रिवर का, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे जाएगी बेटा, आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये वाली जो ऑब्जर्वेशन लाइन है वो किसको दिखेगी बेटा, ग्राउंड से। ये कहाँ से दिखेगा आपको, ग्राउंड से, एग्जैक्टली ये आपको ग्राउंड से दिखेगा, ये आपको रिवर से नहीं, रिवर से तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है, यस। तो जैसे आप ग्राउंड से निकालना चाहते हो तो क्या आएगा बेटा, ये कितना है, 4J कैप इज इक्वल्स टू, ये तो आपको निकालना ही है, -3 आई कैप, इसको आप इधर ऐड कर दीजिए तो VB बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4J कैप प्लस 3 आई कैप, ठीक है ना, 4J कैप प्लस 3 आई कैप। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या आई, आई कैप प्लस J कैप, और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स वो आपको कैसा दिखेगा, इस तरह, ये J ये I, तो इसका रिजल्टेंट ये आ गया, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू आपको ग्राउंड दिखने वाला है कि ये बोट इस डायरेक्शन में जा रही है। वैसे नॉर्मल होता भी है, चाहे आप नॉर्मली आप यहाँ करके देख लीजिए, ठीक है ना, यस, ओके। तो इसका हम जैसे मान लो रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप देख लीजिए बेटा रिजल्टेंट कितना होगा, 4 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करके बता चुके हैं। 25 दैट मीन्स ये 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा जो ग्राउंड पे बच्चा बैठा होगा, ठीक है ना, उसको क्या लगेगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये है आपका मतलब 2D में, कहने का मतलब है ये बोर्ड प्रॉब्लम को 2D में थिंक करना, ये इस तरीके से होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, ये ऐसे जा रहा है, ये इसको ऐसे लेके जा रही है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो वो आप वो थिंक करो कि वो दोनों साथ ही साथ जा रहे होंगे इस तरीके से। ये ऊपर जाना चाह रहा है, ये कहेगा नहीं हमारे साथ आओ, ये कहेगा ऊपर जाएंगे, नहीं कहेगा हमारे साथ आओ, फिर ये कहेगा नहीं ऊपर, तो इस तरीके इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक। तो ये रिवर बोर्ड प्रॉब्लम हो गया आपका। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉन्सेप्ट, हम आपका वो करके देते हैं, ठीक है ना। वो क्या होने वाला है कॉन्सेप्ट, अब देख लीजिए। अच्छा, इसमें एंगल भी निकाल सकते थे कि वो कितना एंगल बनाएगा, ठीक है ना। आप कैसे निकाल सकते थे? देखो ये आपका 4 दिख रहा था ना, 4J, और ये कितना था 3I। आपका ये एंगल थीटा निकालना है, तो नॉर्मली ये 4J हो गया, तो दिस इज 4J ऑल्सो, क्योंकि रिजल्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है। तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा 4/3, तो ऐसे थीटा बराबर 37 डिग्री, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप पता कर सकते हो कि किस एंगल पे जाएगा, ठीक है ना, किस एंगल पे जाएगा, कहाँ पे जाके रुकेगा, ये भी सब आप निकाल सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल से आप कैलकुलेशन लगाओ, मैथमेटिक्स लगाओ, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो यार, इसका क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, ये आपका रिवर है, ओके, रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपने क्या किया है, आप विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाह रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कितने एंगल पे है ये? थीटा एंगल पे। कहाँ पे है ये बेटा? विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ध्यान से सुनना, ये आप क्या फ्लो होना चाह रहे हो, कहाँ पर? विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब देखो इसके साथ होगा क्या, आप ऐसा समझो ना कि आपके सामने से ये जा रही है बेटा, रिवर जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर आप सीधे ऐसे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है रिवर के साथ में ऐसे ऐसे फ्लो होके साइड में जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने दिमाग लगाया कि यार ऐसा करते हैं, हम यहीं से इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, रिवर हमको इस डायरेक्शन में लाएगी, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में लाएगी, इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में। हो सकता है हम एग्जैक्ट उसी लाइन पे आ जाए जहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसी लाइन पे हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये तो आपका होगा, देखो ये ऐसे जाएगा, फिर ये रिवर इसको इधर खींच के लाएगी, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंडीशन है, अभी हम आपको बताएंगे, जरूरी नहीं यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये कंडीशन है, ओके। तो ये देखो ऐसे भी हो सकता है कि ये वाली स्पीड अगर ज़्यादा हो गई तो ये हो सकता है कि ये यहाँ पर आके रुक जाए, हो सकता है ये वाला यहाँ पे आके रुक जाए, और ये भी कंडीशन हो सकती है कि ये पीछे भी जा सकता है, ठीक है। वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। जा यहाँ पे रहा है, रिवर इसको पीछे की तरफ फ्लो कराने की कोशिश करेगा, तो ये ऐसे जाएगा, तो रिवर इसको ऐसे लेके जाएगी, ऐसे जाएगा, ऐसे लेके जाएगी। आई बात समझ में? तो ये तीनों कंडीशन पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल है अब हम आपको बताते हैं। देखिए ये बेटा विद रिस्पेक्ट टू जो रिवर है ना, इसके दो कंपोनेंट आप डिवाइड करिए, एक आएगा VBR, ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, VBR cos थीटा। मान लो इसकी बेटा जो विथ है वो है W, नदी की जो चौड़ाई है, आई मीन रिवर का जो चौड़ाई है वो कितना है, W, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो विद रिस्पेक्ट टू रिवर की जो कहने का वाला वेलोसिटी है ना बोट का, इसके दो कंपोनेंट आ गए, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। अब ये दोनों कंपोनेंट करेंगे क्या, ध्यान से सुनना। ये कंपोनेंट बेटा इसको कहने का मतलब है नदी को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। देखो ना, ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसको उस डायरेक्शन में लेने की, कहने का मतलब है यहाँ से इस एंड से लेके उस एंड पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। VBR cos थीटा, ये ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहा है, गुड।
ये वाला क्या कोशिश कर रहा है, ये कंपोनेंट ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी कहने का मतलब, ये मैंने लिखा नहीं बेटा, ये क्या था आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है आपका VBR sin थीटा। तो ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को काटने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, दोनों को काटने की कोशिश करेगा। आई बात समझ में, ये उसको आगे लेके जाने की कोशिश करेगा, ये इसको कहने का मतलब है कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कौन सा, VBR sin थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से 3 कंडीशन बनती हैं, आप ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन बन सकती है भैया, कौन सी बन सकती है कि VBR sin थीटा इज ग्रेटर देन VR। भाई हो सकता है कि VBR sin थीटा इज ग्रेटर देन VR, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या बनती है कि भैया ये चीज इक्वल हो जाए, VBR sin थीटा इज इक्वल्स टू VR, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके लिए बेटा, थर्ड वाला कि VBR sin थीटा इज लेस देन VR, ठीक है। तीनों कंडीशन में देखो ध्यान से, तीनों कंडीशन में क्या क्या होगा। पहली कंडीशन में अगर ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज़्यादा हो गया, ठीक है बेटा, तो ये वाला V कंपोनेंट का कुछ रिजल्टेंट आएगा, यस, यानी कि इस डायरेक्शन में कुछ रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। अगर इक्वल हो जाएंगे तो दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, वो बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। ये अगर ज़्यादा हो गया, कहने का मतलब है ये चीज़, ये इससे पॉजिटिव आएगा, VBR sin थीटा इससे ग्रेटर हो गया ना, तो ये चीज़ ज़्यादा है, तो बेटा ये क्या करेगा, ये नाव ऐसे जाएगा, यहाँ पे आके रुकेगा, या ऐसा कुछ भी बोल सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में, ये कहने का मतलब उस पॉइंट पे जाएगा ही नहीं, ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर बराबर हो गए तो क्या होगा, ध्यान से देखो, बराबर हो गए तो ये ना इस डायरेक्शन में, कहने का मतलब है एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये एक्स डायरेक्शन में था, ये भी एक्स डायरेक्शन में था, दोनों बराबर हो गए, दोनों कैंसिल कर दिए, तो बचा कौन, VBR cos थीटा। VBR cos थीटा क्या करेगा, इसको भैया ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो ये चीज है बेटा, इसको इधर आप पकड़ के खींच रहे हो, इसको आप पकड़ के खींच रहे हो, ठीक है। ये नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, लेकिन तुम आओ और इसको पकड़ के ऐसे लेके जाओ, तो ये ना इधर जा रही ना इधर जा रही, लेकिन अगर तुम खींचोगे तो तुम्हारी तरफ ऐसे चली जाएगी। ये वही तो हो रहा है, बोट ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, ये पकड़ के खींच रहा है तो ये इसी की डायरेक्शन में चली जाएगी, तो ये कहाँ एग्जैक्टली पहुंचेगी, यहाँ पर। आई बात समझ में, बस, ठीक है। अगर मान लो बेटा VBR sin थीटा ज्यादा हो गया, आई मीन सॉरी कम हो गया, VR आपका ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, VR ज्यादा हो गया, दैट मीन्स ये वाला भी इस तरीके से देखो ध्यान से, ये VR मान रहे हैं ना इस डायरेक्शन में, तो VR ज्यादा हो गया, VBR sin थीटा ये आपका कम हो गया, तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये वाला वेलोसिटी तो है ही है VBR cos थीटा, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन में भी आएगा, तो ध्यान से देखना ये क्या होगा, ये वाला बेटा ज्यादा है कंपोनेंट, तो ये इस तरीके से जाने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ओके। इस डायरेक्शन में तो जा ही रहा है, साथ में इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ऐसे जाएगा इस तरीके से इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में, एग्जैक्टली। तो ये आपको क्या दिखेगा बेटा, ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, ये पहले से जाएगा, इससे जाएगा इस तरीके से, एग्जैक्टली यही होगा। बताओ एग्जैक्टली आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचेगा, जिस पॉइंट पे उसको होना चाहिए उस पॉइंट पे नहीं होगा। आई मीन होना क्या, जरूरी थोड़ी है कि उसको यहीं पे होना चाहिए, वो तो अपने हिसाब से जाएगा कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से जाना चाहेगा। वही हम कब को कंडीशन यहाँ पे गिना देते हैं, अभी यहाँ पे कंडीशन आपको एग्जैक्टली आपको बता देंगे कि किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, काम खत्म, ठीक है। चलो अब देखो यार, रिवर को क्रॉस करने में कौन सा कंपोनेंट कहने का मतलब हेल्पफुल है, तो कौन सा कंपोनेंट है, VBR cos थीटा। तो जब कभी भी आपको टाइम निकालने की बात आए, ठीक है ना, टाइम निकालने की बात आती है, टाइम, तो क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, W/VBR cos थीटा। सिंपल सी चीज है भाई, कौन सा कंपोनेंट है जो इसको कहने का मतलब है रिवर को क्रॉस कराएगा, दैट मीन्स W/VBR cos थीटा। VBR cos थीटा ये कंपोनेंट होगा, वही तो क्रॉस कराने की कोशिश करेगा, होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, ठीक है। यानी कि अब टाइम तो हो गया। अब यहाँ से हम एक कंडीशन सीख सकते हैं कि भैया हमको टाइम क्या चाहिए, मिनिमम टाइम चाहिए, हमें क्या चाहिए, मिनिमम
टाइम, ठीक है। अगर हमको भैया मिनिमम टाइम चाहिए तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो ना कि थीटा जितना ज़्यादा होगा कॉस थीटा आई मीन जितना भी ज़्यादा होगा उतना टी हमारा मिनिमम आने वाला है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है यार। बी बी आर आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो, डब्ल्यू कांस्टेंट लेके चल रहे हो, अब उसमें औकात से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। बी बी आर अब कोई कह देगा सर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बढ़ा दो तभी तो टाइम कम आएगा, अरे वो तो कर ही सकते हो, वो तो कर ही सकते हो, वो तो अलग बात हो गया, ठीक है। ये चीज़ हम मैक्सिमाइज मान के चल रहे हैं कि ये इससे ज़्यादा औकात नहीं है हमारी, ठीक है। तो कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू जब 0 हो जाएगा बेटा कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो टी मिनिमम के लिए फॉर टी मिनिमम के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, आई मीन टी मिनिमम, ऐसे लिख लेना टी मिनिमम, यह आ जाएगा डब्ल्यू बटे वी बी आर। ऑलवेज रिमेंबर जब कभी भी आपको टाइम मिनिमम पूछता है कंडीशन लगा दो, काम खत्म, ठीक है। इससे कोई कहने का मतलब है और कोई उपाय नहीं है, एग्जैक्टली ओके। अगर ध्यान से देखो मैंने अभी क्या बताया था, अगर बेटा जिस पॉइंट पे आप चलते हो अगर आपको उसके ही अलाइन में, ठीक है ना, उसके ही अलाइन में जाके आपको उतरना है तो आपके लिए कौन सी कंडीशन सुटेबल होगी, दिस कंडीशन, क्योंकि तब आपका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये एकदम कोई मूवमेंट नहीं करेगा, तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा वहीं आपको ऐसे से लेके चला जाएगा, काम खत्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मुझे इस पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है ना, यानी कि अपोजिट एंड एट द सेम मतलब अलाइन टू द ए, ठीक है ना, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो यार, एक्चुअली मेरी इतनी ग्रामर अच्छी नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसे में लिख देता हूँ फॉर रीचिंग एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, राइट। अगर आपको बी पॉइंट पे रीच करना है बेटा तो उसके लिए कंडीशन एग्जैक्टली यही होगा, वी बी आर साइन थीटा बराबर वी आर, एग्जैक्टली आप ये लगा दो, आपका सामने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है, हाँ ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, अब आप कहोगे ये चीज़ें फिर क्या हैं, ये चीज़ें क्यों लिखी थी बेटा, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये कम होगा तब आपको कैसा दिखेगा, ये ज़्यादा होगा तब आपको कैसा दिखेगा, ये जब बराबर होगा तब आपको कैसा दिखेगा, तीनों कंडीशंस हैं। चलो ठीक है, अब आपके सामने हम एक क्वेश्चन राइज करते हैं। यहाँ पे एक ड्रिफ्ट आता है, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो आपने देखा होगा जो नदियाँ हैं, आई मीन जो नदी वगैरह होती है ना, रिवर वगैरह, ठीक है, तो रिवर जब ऐसे फ्लो होती है, अगर रिवर का डायरेक्शन कहीं इधर उधर हुआ ना तो आपको पता है उधर की मिट्टी कट जाती है ना, वो ड्रिफ्ट होते हुए चली जाती है, तो उसी को बोलते हैं, मतलब ड्रिफ्ट मतलब ये होता है कि अपने एक्सिस से कितना इधर उधर गया है, ठीक है ना, तो ये बोलते हैं कि इस पॉइंट से आप कितना इधर उधर गए हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको, ड्रिफ्ट। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, ये एकदम पैराबोला का है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट हमेशा इनको कंबाइन करके चलो। 2D मोशन है, 2D मोशन इज द पैराबोला, ठीक है, कहने आई मीन जो प्लेन पे मोशन होता है तो पैराबोला भी 2D मोशन ही है, ठीक है ना, एग्जैक्टली। देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया था कि रिवर क्रॉसिंग में कौन सा कंपोनेंट सुटेबल है, तो आपने क्या जवाब दिया, वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ड्रिफ्ट कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कहोगे, भैया मुझे पता है बी बी आर साइन थीटा, यस, लेकिन खाली बी बी आर नहीं, उसके साथ में बी आर भी है ना, बी आर भी तो इसी डायरेक्शन में है, तो कहने का मतलब है बी बी आर साइन थीटा और बी आर, इसलिए दिख नहीं रहा होगा, ये दोनों कंपोनेंट मिल के तुम्हें क्या देंगे बेटा, ड्रिफ्ट देंगे, ड्रिफ्ट, ठीक है। चलो अब तुमसे क्वेश्चन राइज करते हैं, बी आर ज्यादा होगा, ठीक है, तो बी बी आर साइन थीटा कम है, तो इस कंडीशन में जो ड्रिफ्ट होगा तो ये वाला कंडीशन आएगा, और ये कंडीशन क्या है, पॉजिटिव। तो आपको जब कभी भी ड्रिफ्ट निकालने की बात करें तो देखो कैसे निकालते हैं, ड्रिफ्ट, तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं सी, तो ये हो जाएगा बेटा बी सी। अब ये जरूरी नहीं कि इधर ही होता है ड्रिफ्ट, ये भी वाला ड्रिफ्ट बोलेंगे, ठीक है ना,
बट ये आपको पता है बेटा एक्स एक्सिस से निगेटिव एक्स एक्सिस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। अभी देखना अपने आप आ जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैसे होगा देखो, BC कैसे आएगा बेटा, BC आएगा VR माइनस VBR साइन थीटा, ठीक है ना। आपने क्या लिखा, VR माइनस VBR साइन थीटा। ये तो हो गया वेलोसिटी का कंपोनेंट, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं ना हम लोग। भाई ये कंपोनेंट जो ड्रिफ्ट होगा ये कौन इंपॉर्टेंट करेगा, जो रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव में क्या है भाई, VR इधर है VBR इधर है, तो VR माइनस VBR साइन थीटा, ठीक है बच्चे। ये तो हो गया वेलोसिटी ना। आप डिस्टेंस निकाल लेते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम क्या होने वाला है, टाइम तो यार उतना ही लगेगा ना जितना इसको क्रॉसिंग में टाइम लगेगा, टाइम की बात तो नहीं कर सकते, ठीक है। और टाइम हमारा क्या लगा था बेटा, मिनिमम मत ले लेना, ये वाला टाइम, ठीक है। तो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, VR माइनस VBR साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा वो W बटे VBR कॉस थीटा। ये लिखो चाहे ना लिखो, बस आप इतना समझ लो, समझना इंपॉर्टेंट है। ये छापना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या हाँ से, बस ये समझो कि ये जो चीज़ आई है ना ये कैसे आई है, ठीक है। VR माइनस VBR साइन थीटा, भाई ये VR है ये VBR साइन थीटा है, तो अगर ये ज़्यादा होगा तो ड्रिफ्ट इधर होगा, ये ज़्यादा होगा तो ड्रिफ्ट इधर होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये ज़्यादा हो गया बेटा, VR कम हो गया, तो आपको पता है ना ये ओवरऑल टर्म कैसा आने वाला है, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो आपको पता है ड्रिफ्ट किधर होगा, इस B पॉइंट के आगे की तरफ होगा, समझे भाई, ठीक है। देखा, यही है, इसी में सारे मैंने देखा है बहुत सारे लोग मतलब परेशान होते रहते हैं, अरे भाई कभी मिनिमम पूछ लेता है, कभी सेम अलाइन में पूछ लेता है, कभी ड्रिफ्ट पूछ लेता है, क्या है, कुछ नहीं है, बस आप ये 3 कंडीशन समझ लो, ठीक है। और ये कंडीशन तो आप समझ ही रहे हो यार, इसमें क्या है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस करा देते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो कंडीशन है ना, रीचिंग एट अ पॉइंट बी, ठीक है ना, इसी को मिनिमम डिस्टेंस भी बोलते हैं भाई। इसी कंडीशन में है जो वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा, है कि नहीं, ओके। तो इसको आप लिख लेना यहाँ पे, ये मिनिमम डिस्टेंस पे भी कंडीशन है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, ये है मिनिमम डिस्टेंस की कंडीशन, बाकी तो आपको पता ही है, ओके। हो गया, चलो। अब एक क्वेश्चन था बेटा, देखो इसको हटा देते हैं, या आप अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो हम हट जाते हैं, पॉज मारो और नोट कर लो, ठीक है। ये लेक्चर काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद आने का रीज़न है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच बीच में, ठीक है। चलो देखो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन बेटा ये है कि आपको एग्जैक्टली सारा कुछ दे रखा है। यहाँ पे देखो, ये रिवर है, ठीक है। रिवर का बेटा वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अरे मैन हो भाई, यहाँ पे तैरने वाली कंडीशन है, ठीक है। मैन हो या फिर क्या हो, बोट हो, स्विमर हो, क्या मतलब है, कुछ भी हो, ठीक है ना। हमें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। ये बोट ही मान के चलो यार, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं बेटा, हाँ ये सारी कंडीशंस हैं, और इसका ये जो चौड़ाई है ये दे रखा है 100 मीटर, ठीक है, ओके। कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन मैन शुड स्विम, ठीक है ना, टू क्रॉस द रिवर मिनिमम डिस्टेंस, गुड। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। तो कह रहे हैं कि हाँ, इन विच डायरेक्शन मैन शुड स्विम, ठीक है ना, टू क्रॉस द रिवर एट मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है भैया। मिनिमम डिस्टेंस का केस है, मिनिमम डिस्टेंस में क्या करते थे, मान के चलो ये आपका पॉइंट है, आप इस डायरेक्शन में कूद जाते हो थीटा एंगल बना के, VBR, क्या नाम था इसका, VBR ही तो था बस, तो VBR का साइन कंपोनेंट,
किसके बराबर हो जाना चाहिए, वी आर के बराबर। यही तो था भाई, अगर ये कंपोनेंट बराबर हो गया तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा, ये यहाँ से ऐसे चलेगा और यहीं पर आके ऐसे रुक जाएगा, इस तरीके से, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, चलो भाई साइन थीटा निकालते हैं। वी आर कितना है 10, वी आर कितना है 20, 1/2, थीटा इज 30। लो आपका आ गया कि आपको स्विम को यानी कि स्विमर को कौन से एंगल पे कूदाना पड़ेगा, बोट को कौन से एंगल पे कूदाना पड़ेगा बेटा, 30 डिग्री पे। ठीक है, तभी जाके वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, हाँ ये भी आप कह सकते हो बेटा ये 30 है तो विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा, यहाँ से देखने पर तो ये कितना हो जाएगा, हाँ मतलब हॉरिजेंटली से देखने पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, आप ध्यान देना। कह रहे हैं कि बेटा टाइम टू क्रॉस द रिवर, आप इसी कंडीशंस में, अब इसी कंडीशंस में आपको टाइम बताना है टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो टाइम बराबर अभी आपको मैंने बताया था, टाइम के लिए कौन सा कंपोनेंट सुटेबल होता है, आई मीन कौन सा कंपोनेंट हेल्पफुल रहता है। ठीक है, वी बी आर कॉस थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है उसको क्या कराएगा, हाँ क्रॉस कराने की कोशिश करेगा। तो W कितना है बेटा 100, वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कितना है 20, कॉस थीटा टाइम 30 डिग्री है ना बेटा, √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, हाँ यस, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10/√3 आएगा। ये क्या है बेटा सेकंड, इतना सेकंड उसे टाइम लगेगा। मैंने गलत कर दिया है क्या, नहीं सही तो आया है। ठीक है, टाइम यही आएगा, हाँ अच्छा मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, वही मैं सोचूं आंसर गलत कैसे आ गया। ठीक है, अब बेटा कह रहे हैं कि एक और कंडीशन बताओ, शॉर्टेस्ट अगर मुझे टाइम लेना है तो कितना लगेगा टाइम, यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा, शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपको कंडीशन क्या गिवन करी थी भैया, थीटा को 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है गुड, यानी कि इस स्विमर को कैसे यहाँ पे कूदना है बेटा, एग्जैक्टली उसको एकदम दिखना चाहिए कि हम परपेंडिकुलर जा रहे हैं। ठीक है ना, यस आपको परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, बात आई समझ में। तो थीटा बराबर 0, तो टी बराबर क्या आ जाता है, सीधा सीधा W/VBR। W कितना था, W था 100, वो कितना है 20, 100/20 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप देख सकते हो ये 5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। कैसे होगा, √3 की वैल्यू 2 से कम होती है ना, 1.7, तो 1.10 को 1.7 से डिवाइड करेंगे तो एक समथिंग 6 या 7 के आसपास आएगी। तो ये शॉर्टेस्ट टाइम नहीं है, शॉर्टेस्ट कौन सा टाइम है, ये 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हाँ अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है, मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है, तब आपको ये वाला काम करना पड़ेगा कि तब आपको थीटा 30 डिग्री लेना पड़ेगा और टाइम कितना लगेगा 10√3, तब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। यस माइंड इट, हाँ ये मत सोच लेना शॉर्टेस्ट टाइम में ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, ना 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 ये नहीं होगा। ठीक है, अब ड्रिफ्ट बता रहे थे भैया, ड्रिफ्ट बता दीजिए, इस कंडीशन में ड्रिफ्ट बता दीजिए। चलिए ड्रिफ्ट कहाँ पे करना है, इधर करना है बेटा, ये हटा देते हैं फर्स्ट सेकेंड। देखिए फोर्स की बात करते हैं बेटा, ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट जो होता है ना वो एक्स कंपोनेंट बेटा दिखाता है ना, एक्स में कितना आप इधर से उधर गए हैं अपने उस पॉइंट से, ठीक है ना, ये जो अलाइन में पॉइंट है ना, इस पॉइंट से कितना इधर गए कितना उधर गए, वो आपको ड्रिफ्ट बताता है। ड्रिफ्ट के लिए क्या निकालते हैं बेटा फार्मूला, VR माइनस VBR साइन कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है ना यहाँ पे, और कितना टाइम लग रहा है। देखिए बेटा VR कितना था 10, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है हमें प्रॉब्लम सुलझा देंगे बेटा। VBR साइन थीटा, तो VBR साइन थीटा कितना है, VBR साइन थीटा VR के बराबर है, तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, इस कंडीशन में ये बराबर है तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा 0। किस कंडीशन में, ये मिनिमम डिस्टेंस वाली कंडीशन में। अगर हम शॉर्टेस्ट टाइम वाली कंडीशंस में देखेंगे ना, यस इसमें ध्यान रखना बेटा थोड़ा सा, अगर हम शॉर्टेस्ट वाले में देखेंगे तो कुछ आएगा ड्रिफ्ट, कैसे आएगा, VR की वैल्यू कितना है 10 माइनस VBR साइन 0, तो ये हो जाएगा 20 साइन 0 डिग्री, टाइम T मिनिमम। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 10, ये तो 0 हो गया। टी मिनिमम कितना था 5, दैट मीन्स से 50 मीटर आया बेटा। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ये बेटा यहाँ पर ड्रिफ्ट आएगा, ये 50 मीटर। ओके वैसे भी इतना तो आपको मतलब आइडिया लग ही रहा है भाई, मिनिमम डिस्टेंस है तो ड्रिफ्ट थोड़ी आएगा तब तो ड्रिफ्ट 0 ही हो जाएगा। उसके लिए ड्रिफ्ट हमेशा किसके लिए निकलेगा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। आई मीन मिनिमम के लिए नहीं निकलेगा, बाकी के लिए निकलेगा, वो आप समझ ही रहेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भैया। ठीक है हाँ, और क्या इसमें निकाला है, ठीक है यही आया है। ठीक है और कुछ क्वेश्चंस हैं, आप निकाल के दिखाते हैं। ये एकदम एग्जैक्टली जो हो सकता है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है हमने आपको बना के दिखा दी। हमने आपके लिए ड्रिफ्ट निकाल दिया, हमने आपके लिए मिनिमम डिस्टेंस निकाल दिया, हमने आपके लिए शॉर्टेस्ट टाइम निकाल दिया। ठीक है ना, आपको पता है मिनिमम डिस्टेंस में ड्रिफ्ट तो हो ही नहीं, क्योंकि तभी तो मिनिमम हो रहा है जब ड्रिफ्ट ही नहीं है ठीक है ओके। और उसी में ये जो टाइम लगा है ना, किसके लिए टाइम निकाला है मैंने, ध्यान से देखो। थीटा कितना लिया था बेटा, 30 डिग्री। दैट मीन्स ये मिनिमम डिस्टेंस में कितना टाइम लग रहा है, ये आपका शॉर्टेस्ट टाइम। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये तो काफी अच्छा लग रहा है, क्यों देखो यार ये है क्वेश्चन। देखो बच्चे, ये आपका कितना है 500 मीटर। ठीक है और आपका गिवन है बेटा VBR, ये है 3 किलोमीटर पर आवर। VR आपका गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ओके। अब इसमें तो हाँ थीटा भी गिवन है, थीटा इज 30 डिग्री। तो आपको पता है यहाँ पे अगर थीटा 30 गिवन है तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट हो ही नहीं सकता। यस शॉर्टेस्ट हो ही नहीं सकता, और शॉर्टेस्ट भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप मिनिमम कंडीशन अप्लाई करके एक बार देख लीजिएगा, अगर मिनिमम आ रहा तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है ना हाँ, और मिनिमम भी नहीं आएगा। तो इसमें ये कह रहे थे बेटा हाँ ये टाइम कितना लगेगा, राइट, टाइम कितना लगेगा और ड्रिफ्ट कितना होगा। ड्रिफ्ट कितना होगा, टाइम कितना लगेगा। चलो भाई टाइम देखो, ये 30 डिग्री पे ऐसे कूदा है, दिस इज 30 डिग्री। कभी कभी आपको बेटा ये भी थोड़ा सा उलझा देते हैं, है ना। आपको बता देंगे कि ये जो हॉरिजेंटली 120 डिग्री एंगल बना के कूद रहा है, तो हॉरिजेंटली दैट मीन्स वो वर्टिकली कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इतना तो आप समझदार हो ही, राइट हाँ ठीक है। तो टाइम बेटा कितना लगेगा, तो टाइम के लिए मैंने क्या लगा रखा है भाई, W/V/R cos 30। ठीक है ये है बेटा 500। VBR कितना है 3 किलोमीटर। अच्छा ये मीटर है, ये 3 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है ना, तो आप या तो ऐसा कर सकते हो, इसको चेंज कर लो। ठीक है तो ये कितना हो जाता है 1000 और यानी कि 10/36, इससे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे 12 आएगा, और मतलब आई मीन 3 12 आएगा। इसको काट देते हैं बेटा 5 और 6, तो ये आएगा 5/6। ओके और इसको अगर डिवाइड ऐसे करेंगे बेटा तो आएगा 2 10/36। ये ज़्यादा वो हो गया बेटा, घिचर पिचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है तो इसको हम ऐसा करते हैं, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे आप ऐसे नॉर्मली ऐसे भी कर सकते थे, वैसे मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊं तो आप पता है इसके लिए कैसे जा सकते हो, इसको चेंज कर लो किलोमीटर में बस। ठीक है वो जो वैल्यू आएगी टाइम की वो आवर्स में आ जाएगी, है ना। वो अगर आवर्स में आ गई बेटा आवर में, ठीक है, तो आपको क्या है उसको सेकेंड में चेंज कर सकते हो या मिनट में चेंज कर सकते हो, जो भी आपका गिवन होता है उस हिसाब से चेंज कर लेना। गुड, तो इसको मैं इसी में चेंज कर लेता हूँ 1/2 किलोमीटर। ये कितना था 3 किलोमीटर पर आवर इंटू कॉस √3/2। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/3√3। ये क्या है आवर्स में आएगा बेटा, इतना घंटे लग रहा है। ठीक है ये बात आपको समझ में आई। ड्रिफ्ट निकालना था,
वी आर माइनस बी आर साइन 30 इंटू जितना भी टाइम लगा, वी आर कितना है 2 माइनस 3/2 cos 30 बेटा कितना होता है, ये 3√3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो आएगा 1/2, हाँ 1/2, तो ये आ जाएगा 1/6√3 और ये आएगा किलोमीटर, ठीक है। हाँ ड्रिफ्ट आएगा किलोमीटर में, आई बात समझ में, हाँ। और ये आया तुम्हारा आवर्स में। बताओ कोई प्रॉब्लम है? ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से, बस कंडीशन मत भूलना, कंडीशन भूल गए तो काम खत्म, ठीक है बच्चे, हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना पूरी तरीके से। बस यही है आपका, यहाँ तक पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया था। नया क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज v, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2v, फाइंड मिनिमम ड्रिफ्ट, सॉरी मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, फाइंड मिनिमम ड्रिफ्ट। अभी तक आपने मिनिमम वो डिस्टेंस वाला किया था क्वेश्चन, ठीक है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? फाइंड मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है ना। आपको ड्रिफ्ट मिनिमम करना है तो उसके लिए थीटा कौन सा एंगल होना चाहिए, ठीक है, ड्रिफ्ट मिनिमम के लिए। तो देखो भैया, ड्रिफ्ट मिनिमम के लिए डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लगाओ। तो हम यहाँ पे बनाया चाहे ना बनाए, आपको समझ में आ रहा है ना वो सारी चीजें, ठीक है। तो ड्रिफ्ट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वी आर माइनस बी आर साइन थीटा अपॉन टी, टाइम आता है। टाइम को कैसे लिखते हैं हम लोग बेटा, अगर ये पूरा रिवर है, रिवर का ये जो डिस्टेंस है ये कितना हम लोगों ने माना है बेटा, W, तो W बटे वी आर कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं बेटा, थीटा में निकालना है ना, तो थीटा के लिए मॉडिफाई करते हैं, वी आर अपॉन वी आर, इसको इसके अपॉन में लगाएंगे तो आएगा सेक थीटा, माइनस इसको इसके अपॉन में लगाएंगे वी आर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा tan, ठीक है, और इंटू W। अब भैया मुझे इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। आपने यार छोटी छोटी चीजें कर रखी हैं, जैसे कि मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है। किसी भी चीज का मिनिमा मैक्सिमा करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका डेरिवेशन ले लो, उसको 0 के इक्वल करो, वहां से जो वैल्यू आता है फिर आपको डबल डेरिवेटिव करना है, उसमें वो रख के चेक करो। मिनिमम लाने के लिए वो वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। इतना सब कुछ प्रोसेस होता है, आप समझ जाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो वेरिएशन है वो कौन है, थीटा है। कौन कर रहा है वेरी, थीटा कर रहा है, यानी कि हमें जो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, गुड। तो आएगा डी थीटा अपॉन, सॉरी डी अपॉन डी थीटा। देखिए इसका क्या करेंगे बेटा, इसमें देखो यार वी आर और वी आर ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। सेक थीटा का क्या हो जाता है बेटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, माइनस टैन का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू W। अब मैं ना इसको क्या है, थीटा एंगल निकालने के लिए इसको बेटा 0 करना पड़ता है, अगर मिनिमा और मैक्सिमा की वैल्यू आपको निकालनी है। ये फर्दर बेटा आपका मैथमेटिक्स है, यहाँ पे थोड़ा सा बस सीख लो कि पहले डेरिवेटिव निकालो फिर इसको 0 करो। तो 0 करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे ये लगेगा, तो ये इसको 0 के बराबर करेंगे। तो देखो ध्यान से, इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 करेंगे तो वी आर अपॉन वी आर सेक थीटा टैन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक से एक सेक कैंसिल हो गया, वी आर और वी आर जो भी आपको पता है ये वैल्यू रख दो, तो आ जाएगा 2 टाइम्स टैन थीटा। टैन को भी मैं साइन और कॉस में लिख लेता हूँ, साइन अपॉन कॉस, इधर से सेक को बेटा कॉस में लिख लेंगे, क्या आ जाएगा कॉस थीटा। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, कॉस से कॉस भी कैंसिल, 2 को उधर भेज दो तो आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, ठीक है। हाँ हर बार 30 नहीं आएगा, वो 30 इस वजह से आ रहा है, किस वजह से, यस यानी कि वी आर और वी आर में क्या रिलेशन है उस वजह से आया है। देखो अगर आपको बेटा इसी में वैल्यू लिखना भी हो ना तो नॉर्मली आप लिख भी सकते हो। तो देखो साइन थीटा बराबर ये आ जाता है वी आर अपॉन वी आर। देखो यहां से अगर देखो ध्यान से तो ये आ जाएगा बेटा वी आर अपॉन वी आर। तो अगर आपको जैसा जैसा इसका वेरिएशन दिया होगा
उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, सॉरी मिनिमम ड्रिफ्ट फाइंड करने के लिए आपको इतना एंगल होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप याद भी रख सकते हो, अच्छी बात है, ये आपके लिए आ गया। ठीक है, ये क्या है, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। ठीक है, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट आपका ये आ गया। ठीक है ना, बस हो गया। तो आप यहाँ वहां पे 3 कॉन्सेप्ट लिखे थे, एक कॉन्सेप्ट वहां पे और ऐड ऑन कर दो, काम खत्म। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये वाले। ठीक है ना, आपके थोड़ा सा ब्रेन ओपन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्टली वही है बट थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई क्या किया है देखो ध्यान से बेटा, इसका डिस्टेंस भी अभी भी वही है, 30 मीटर है आपका ये डिस्टेंस। कहने का मतलब इसका जो चौड़ाई है, ये जो VBR है बेटा, अब वो इस डायरेक्शन में कूदता है, आई मीन हॉरिजेंटल से 60 डिग्री नहीं 37 डिग्री। हॉरिजेंटल से कितना है, 37 डिग्री। VBR है बेटा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और VR है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर वही निकालना है आपका क्रॉसिंग द रिवर, टाइम कितना लग रहा है और ड्रिफ्ट कितना हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भैया, जब अब VBR का जब भी कंपोनेंट लेंगे तो इधर क्या आएगा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा बेटा, VBR साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा, कॉस 37। यहां पे क्या आ जाएगा, VBR साइन 37, यानी कि क्रॉसिंग द रिवर कौन सा हेल्प करेगा, VBR साइन 37। इस बार साइन कंपोनेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर ये 37 था तो ये एंगल निकाल लेते, तो उसके हिसाब से वो कॉस वाला ही हो जाता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो टाइम निकालते हैं बेटा, क्रॉसिंग द टाइम तो कितना हो जाएगा देखो, W आपको पता है बेटा, VBR साइन 30 अपॉन VBR आपको पता है 10 है बेटा, 37 का वैल्यू होता है 3/5। 5 सेकेंड से करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आएगा 30/6, दैट मीन्स 5 सेकेंड। ये आ गया। अब ये हो गया पहला क्वेश्चन, कह रहे ड्रिफ्ट बताओ। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्या होता है वहां पे, VR माइनस VBR। अब साइन नहीं है, अब कौन सा है कंपोनेंट, कॉस। लेकिन एक और चीज बदला होगा बेटा, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, VR भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब ये उल्टी डायरेक्शन में हो गया ना, तो उसके साथ में प्लस हो जाएगा, और जो भी टाइम लग रहा है। ये ध्यान देना बेटा, पहले VBR इधर आता था जो ड्रिफ्ट वाला कंपोनेंट होता है, अब उसी की डायरेक्शन में हो गया। अब वैसे भी आपको पता है ये वाला कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया और रिवर का भी इसी कंपोनेंट में हो गया, तो भैया दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे भाई। VR भी इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, VBR साइन 30 भी इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, आई मीन कॉस 37, तो दोनों जुड़ के इधर ज्यादा तेजी से नहीं जाएंगे, तो वेलोसिटी कहने का मतलब ऐड नहीं हो जाएगा, बस है ना। नॉर्मल जो हमारा अलजेब्रिक समेशन होता है वहीं से आप कर सकते हो। ठीक है, VBR 10 प्लस 10 37 होता है बेटा 4/5, टाइम कितना लग रहा है 5, 2 टाइम्स आएगा 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 इंटू 5 कितना आने वाला है 90 मीटर। ठीक है, तो ये 90 मीटर कुछ इस डायरेक्शन में कटेगा इस तरीके से। ठीक है ना बच्चे, टाइम आपको 5 सेकेंड लगेगा। अब ये मिनिमम वाला केस नहीं है, इन्होंने पहले बता रखा है कि दिस इज 37, तब यहाँ पर ना तो मिनिमम डिस्टेंस का केस हो सकता है ना तो मिनिमम टाइम का केस हो सकता है। ठीक है, अगर वो बोलता है कि भैया हमें मिनिमम जाने के लिए क्या क्या अपनाना है तो वो आप कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको एंगल दे रखा है तो आपको उसी के हिसाब से प्रोसीड करना है, आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है। इतना आपको समझ में आया तो बस। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, और थोड़ा कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी कर देना। ठीक है, हमें फीडबैक मिलेगा। ठीक है, गुड, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड।